दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, फतेहपुर जिले में इधर काफी दिनों से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। आज सुबह ही असोथर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे से ही जुड़े सिंधुतारा तालाब के पास बने एक ट्यूबवेल में एक बुजुर्ग का हत्या युक्त शव देखकर गांव के ग्रामीण दंग रह गए। घटना की जानकारी तब हुई जब मृतक के परिजन सुबह करीब 7 बजे ट्यूबवेल में पहुंचे तो अपने घर के बुजुर्ग का शव देखकर अवाक रह गए। परिजनों की माने तो घर का बुजुर्ग सत्तार कुरैशी, जिसकी उम्र करीब 60 साल बताई जाती है, रोज की भांति एक दिन पहले खाना पीना खा करके नलकूप में सोने के लिए गया था। नलकूप में सोने के बाद वो अक्सर सुबह अब वापस अपने घर आ जाता था, लेकिन आज जब वो समय के अनुसार वापस नहीं आया तो परिजन नलकूप में पहुंच गए। जब नलकूप में पहुंचे तो उसका शव देखकर अवाक रह गए। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने उसकी धारदार हथियारों से प्रहार करके हत्या कर दी। परिजनों की माने तो पूरे परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के गांव को लोग भारी संख्या में एकत्र हो गए और इस दौरान तत्काल हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस एवं ग्रामीणों के बीच हंगामे का दौर जारी रहा। हालांकि इस दौरान पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके हत्या की घटना का खुलासा किए जाने के लिए 3 टीमें बनाई हैं। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया। साथ में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह एवं क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने मौके की स्थितियों को देखा तथा ग्रामीणों से बातचीत की, परिजनों से बातचीत की। अब सवाल इस बात का उठता है कि 60 वर्षीय सत्तार नामक कुरैशी की क्यों हत्या कर दी गई? हत्या के पीछे का रहस्य क्या है? सबसे खास बात तो यह है कि हत्यारों ने वृद्ध का मोबाइल भी उठा लिया। बाकायदा मोबाइल लूटने के साथ साथ वहीं पर एक मोपेड बाइक भी वृद्ध की खड़ी थी, उसको भी हत्यारे उठा ले गए। सूत्रों की माने तो इस पूरे इलाके में पिछले काफी दिनों से कुछ अराजक तत्वों की चहलकदमी बढ़ी थी, जिसको लेकर के गांव के ग्रामीणों ने इलाके की पुलिस को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने शायद इस पूरे मामले पे कोई भी संवेदनशीलता नहीं बरती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हत्या को किए जाने को लेकर के अराजक तत्व पहले से सक्रिय रहे हैं। अब आपको एक बात और भी बताते हैं कि घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर ही कुछ डंपिंग कारोबारियों ने अपनी मोरंग डंप कर रखी है, जहां से ओवरलोडिंग मोरंग का काफी समय से मामला भी प्रकाश में आता था। बाकायदा गांव के लोगों ने इसका भी विरोध किया था और घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर इस डंपिंग वाले स्थान पर भारी संख्या में ट्रक भी रहते हैं। साथ ही डंपिंग करने वाले मजदूर एवं ट्रैक्टर तथा उनके संचालक भी मौजूद रहते हैं, जो असलहों से लैस रहते हैं। ऐसे में इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के पीछे का रहस्य क्या था? तनिक भी जो दुस्साहसिक वारदात को जिन लोगों ने अंजाम दिया उनके अंदर कोई भी भय नहीं था। इस पर भी तरह तरह की चर्चाओं का पूरे इलाके में बाजार गर्म है। अब इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि पुलिस का अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके 3 टीमें अलग अलग गठित की हैं। एक टीम को पड़ोसी जनपद बांदा के लिए भी रवाना किया गया है। बताया जाता है
कि पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। बुजुर्ग मृतक का गांव में हरा भरा परिवार है। बाकायदे वो पूरा परिवार खुशनुमा माहौल के बीच में रहता था, लेकिन अचानक इस घटना का पहाड़ टूट जाने से अब पूरा परिवार गमगीन है। गांव में ही नहीं, पूरे इलाके में घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। घटना के पीछे का रहस्य क्या है, हत्या क्यों की गई है और इस बुजुर्ग को कि आखिर किससे दुश्मनी थी, जल्द ही पुलिस पर्दा उठाएगी। हम भी इस पूरी खबर पे पूरी नजर रखेंगे, जल्द ही आपको अपडेट करेंगे। आप हमारी खबर को लाइक करना, कमेंट करना व शेयर करना न भूलें। खाना खा के चले गए। खाना खाने के चले जाने के बाद हम लोग सोचते कि आज 20 साल से वहीं रहते थे, खाना खाने बस आते थे। खाना खाने के बाद चले गए। जब हम लोग को सुबह पता चला कि बाबू घर नहीं आए हैं, तो हम लोग घर के सब लोग गए हैं। घर जाने के बाद में वहाँ देखे कि तो इनकी मृत्यु हुई थी, मार के हत्या की गई। और मोटरसाइकिल ले गए और मोबाइल ले गए, चाबी ले गए। तब हम लोग घर के सब लोग पहुँचे। नकदी 40-50 हज़ार जो था उनके पास वो ले गए और मार के पानी में डाल दिया खेत में। ट्रांसफार्मर के नीचे पड़े थे। जब हम लोग पहुंचे तो उठा के उनको खटिया में लिटाया है। पुलिस को आपने तहरीर दी, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से। ये पर डे तरीके रोज़ 70 बड़े अब्बा हैं जो पर डे तरीके रोज़ खाना खा के ट्यूबवेल जाते थे और रोज़ के तरीके वो कल भी गए थे। इसके बाद में उनकी रात में हत्या हो गई। अज्ञात लोगों ने, कुछ लोगों ने हत्या कर दी। जब सुबह उनका आप देख रहे हैं शपथ समाचार।